हमने अपनी बात कह दी, अब हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो भी फैसला है हम जल्द से जल्द जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके इस फैसले पर हमारा फैसला निर्भर है। हम समझ सकते हैं जिंदगी भर का फैसला क्यों एक पल में नहीं लिया जाता। हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी फैसला करेंगी सोच समझ के करेंगी। हेलो कार्तिक जी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। हमें आपसे कहना था कि ओ समझा। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ आप उसी बारे में सोच रही है ना। सुमन जी, मैं जानता हूँ कि हम जिंदगी को एक नई दिशा देने जा रहे हैं और हो सकता है उस पर सवाल भी उठे, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैं दादाजी से बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी। नहीं कार्तिक जी, बात। सुमन जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक कंचन की विदाई नहीं होगी मैं दादाजी से कोई बात नहीं करूंगा। नहीं कार्तिक जी, बात कुछ और है। इस फाइल में कुछ डिटेल्स है, आप चेक कर लीजिएगा। एक मिनट सुमन जी, मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ। कार्तिक जी, हमें आपसे कुछ बात करनी। हाँ कहिए ना। हम कह रहे थे कि अरे कार्तिक बेटा, तुम आ गए? कब से सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुमन बेटा, ये चाय और बिस्किट दादाजी के रूम में ले जाओ और उसके बाद रसोई में आ जाना, मुझे तुमसे जरूरी काम है। लो। दादी, वो 2 कप दादाजी से कोई मिलने आया है क्या? तुम्हारे दादाजी से भी मिलने आए हैं और तुमसे भी मिलने आए हैं। बहुत खास मेहमान हैं हमारे। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। आपने इतना बड़ा कर्जा हमें दिया और अब आप ब्याज लेने से भी इनकार कर रहे हैं। एक विनती है राय साहब, हमारी हवेली के ये कागजात अपने पास रख लें। नहीं ठाकुर साहब, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये हवेली, ये तो मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है और मैं अपनी बेटी का घर ही अपने पास गिरवी रख लूं
ऐसे हमारे संस्कार नहीं है। आपके और मेरे परिवार में जो रिश्ता जुड़ा है उसका तो बस मैं मान रख रहा हूं। अब देखिए ना, मुश्किल में अपने अपनों के काम न आए तो अपने किस काम के। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे एक शिकायत है। मैं समझा नहीं राय साहब। बेटी की खुशियां हर पिता का सपना होता है, और मेरी बेटी यहां खुश नहीं है। मैंने उसकी आंखों में एक उदासी देखी, और उस उदासी की वजह आप भी जानते हैं। मैंने जो कर्जा दिया है उस पर मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। उसके बदले में मेरी बेटी की खुशियां दे दीजिए। मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। आओ सुमन बेटा, आओ। राय साहब, ये सुमन है। सुमन बेटा, राय साहब अपनी नंदिनी के पिताजी हैं। जीते रहोगे। ठाकुर साहब, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। इतना बड़ा कर्जा, और घर में किसी को इस कर्जे के बारे में कुछ पता ही नहीं। नंदिनी जी के पापा ने इस परिवार का इतने मुश्किल वक्त में इसलिए साथ दिया है क्योंकि उनकी बेटी की खुशियां इस परिवार से जुड़ी है। वो कार्तिक जी को अपने दामाद के रूप में देखते हैं, लेकिन हम कार्तिक जी को इस कर्जे के बारे में कैसे बताएं? जो बात दादाजी ने किसी को नहीं बताई, वो बात हम किसी को कैसे बता सकते हैं? और अगर कार्तिक जी को कर्जे के बारे में पता चल गया तो उनका आत्मसम्मान उनकी और नंदिनी जी की शादी के आड़े आ जाएगा। वो इस शादी को शादी नहीं, एक सौदा समझेंगे, और उनकी ना की वजह से सारे परिवार को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दादाजी इस समय बहुत गहरे तनाव में हैं। ऐसे में अगर हम कार्तिक जी को बताएंगे कि जय जी की बुआ जी ने हमें हमारे और तन्मय जी के रिश्ते के बारे में क्या कहा है, तो कार्तिक जी उसी समय दादाजी से बात करेंगे और दादाजी की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। वो और भी तनाव में आ जाएंगे। सुमन जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? नहीं तो कहीं नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कोई खास बात बताना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चलते हैं, हमें दादी जी रसोई में बुला रही है। कार्तिक, नंदिनी बेटा इधर आओ। मैंने आप सब लोगों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आप सब से और खास तौर पर कार्तिक से कुछ कहना है। राय साहब ने बताया है कि इन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ रहा है और हो सकता है इन्हें वहां पर कुछ लंबे समय तक रहना पड़े। तो इसलिए इन्होंने सुझाव दिया है कि
क्यों ना कंचन की शादी के साथ साथ कार्तिक और नंदिनी की शादी भी कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, कंचन की डोली विदा करने से पहले क्यों ना बहू घर में आ जाए। तो हम दोनों ने ये तय किया है कि हम इस शादी को फौरन कर दें। अभी सीधे साधे ढंग से शादी हो जाएगी और फिर एक बड़ी सी धूमधाम से पार्टी दे दी जाएगी। हैं? एक मिनट दादाजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तू क्या कह रहा है कार्तिक? नंदिनी से शादी करने से तू इनकार कैसे कर सकता है? मेरी बात सुनो। क्या बात है, तुम नंदिनी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? दादाजी, मैंने आपसे बताया था कि नंदिनी ने क्या किया। मैं कब से आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप हर बार टाल देते हैं, कहते हैं कि बाद में बात करूंगा। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो मेरी मर्जी भी है और मेरा फैसला भी, कि मैं नंदिनी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन कार्तिक, ये अचानक। दादाजी प्लीज, मैं तय कर चुका हूं, मैं नंदिनी से शादी नहीं करूंगा। और बेहतर होगा हम इस बारे में अभी कोई बात ना करें, कंचन की शादी के बाद ही बात करें। लेकिन अभी क्यों नहीं? कंचन की शादी के बाद ही क्यों? आप हमसे वादा कीजिए, कंचन की विदाई से पहले आप इस बारे में दादाजी से कोई बात नहीं करेंगे। कार्तिक, कार्तिक रुक। राय साहब, कार्तिक के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं ठाकुर साहब, आप माफी मत मांगिए। आप सिर्फ ये देखिए कि कार्तिक शादी के लिए मान जाए, वरना हमें कुछ सोचना पड़ेगा।